नरेला में मेट्रो के लिए बुजुर्गों ने किया उपवास। सैकड़ों बुजुर्गों के साथ युवक युवतियों ने भी लिया उपवास में हिस्सा। नरेला चेतना मंच के साथ अनेकों संस्थाएं भी हुई शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी आज आपको लेकर आया और आज सुबह से ही नरेला की जनता ने नरेला चेतना मंच के साथ सामूहिक उपवास रखा और जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही देख रहे हैं जो क्षेत्र के पूर्व जवान हैं और जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें 83 साल से भी ऊपर के हमारे पूर्व नौजवान यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और कोशिश की है यहाँ से समझ से भारत सरकार के कानून तक, दिल्ली सरकार के कानून तक की आवाज़ पहुँचाने की ये क्षेत्र की का जो दुर्भाग्य है कि आज तक यहाँ पर नरेला विधानसभा नंबर 1 होने के बावजूद भी मेट्रो नहीं आ पाई, जिसको लेकर सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। और इस तरह से क्या कुछ कहना है आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए, ये क्या कुछ कहना है क्षेत्र के लोगों का और जो बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं उनका क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। आनंद जी, क्या कारण है कि विधानसभा नंबर 1 होते हुए भी नरेला हमेशा हर चीज़ से वंचित रहा है? सर, कारण तो कई हो सकते हैं, ठीक है। अब कारण तो हम भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, अफसर भी हो सकते हैं, लेकिन आज ये मुद्दा है कि नरेला को मेट्रो की सख्त से सख्त जरूरत है। उसके लिए हम एक मंच पे आए हैं जो कि नरेला चेतना मंच है। उसमें ना कोई पार्टी का है ना कोई, हमें खाली मेट्रो से मतलब है। अगर हमें किसी के भी छत के नीचे जाना होगा इस काम के लिए, जैसे कोई आम आदमी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, हम वहाँ जाएंगे आम जनता बन के, अपनी जनता का सुख दुख को देखते हुए उसके पास जाएंगे और मेट्रो की गुहार लगाएंगे। और मेट्रो नरेला की बहुत ही सख्त जरूरत है। अब हमारी पब्लिक आप देख सकते हो हर जगह जाम है। अगर मेट्रो की जाम से छुटकारा मिलेगा, व्यापार बढ़ेंगे, लोगों के आने जाने से बच्चों को सुविधा मिलेगी, कॉलेज की सुविधा मिलेगी, बहुत सुविधा मिलेगी। लेकिन पिछले 20 साल से आप देख सकते हो नरेला की तरफ हर बार ये आता है जब भी कोई मेट्रो का मुद्दा उठता है कि इस साल आपको मेट्रो दे दी जाएगी, इस साल मेट्रो दे दी जाएगी। लेकिन 20 साल से तो हमने आज तक मेट्रो का पिलर भी नहीं देखा है नरेला के अंदर। शराब जी, क्या आवश्यकता पड़ी क्षेत्र के लोगों को उपवास पर बैठने की? क्योंकि भारत सरकार हमेशा जो है इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाओं से वंचित क्यों रखती है? देखिए, विधानसभा नंबर 1 है जबकि यहाँ की काफ़ी दिनों से जो ना मेट्रो की मांग है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक दो रिठाड़ा वाली जो मेट्रो है वो नरेला तक आए, लेकिन कई दफ़ा ये है अभी केंद्र सरकार ने जो बजट देना था उसने अपनी तरफ से बजट की घोषणा कर दी, लेकिन जो है ना 50% जो पैसा है वो दिल्ली सरकार ने भी देना होता है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ लापरवाही बरती गई है, इस कारण से यहाँ तक मेट्रो नहीं आई। अभी हमने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से बात हुई है, हरदीपपुर के ऑफिस में बात हुई है और सांसद जी से बात हुई है। अगर अब हमने ये डिसीजन लिया है, अगर दिल्ली सरकार कोई सहयोग नहीं करती तो केंद्र सरकार अपने पूर्ण पैसे से यहाँ तक मेट्रो ले आएंगे और जो इनकी आशा है उससे हम खरे उतरेंगे। विनोद जी, अब जैसे आप बता रहे हैं कि भारत सरकार पैसा दे रही है, दिल्ली सरकार जो है कि को कर बहाना ले रही है, तो इसमें गलती क्या जनता की है क्या इसमें? नहीं, देखिए, जनता की कभी गलती नहीं होती। जनता जो है ना भगवान का रूप होता है और हम जो है ना इस भगवान के रूप जो जनता, हम के सेवक के नाते हम यहाँ आए हुए हैं और हमारा दायित्व तो है कि हम इनकी सेवा करें, इनकी जो मूल सुविधाएं हैं उनको हम पूर्ण करें। और मेरे को भी इस बात का दुख है कि जो दिल्ली के चारों तरफ मेट्रो पहुंच चुकी है और नरेला जो कि सबसे ऐतिहासिक जो है ना शहर है, बुआना एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ आज तक मेट्रो नहीं आई। ये केवल जो है ना राजनीति के दृष्टिकोण के कारण ये जो है ना क्षेत्र पीछे रहा है। लेकिन अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही यहाँ मेट्रो का काम शुरू होगा। तो इस तरह की राजनीति क्या सिर्फ नरेला के अंदर ही है या बाकी और भी जो विधानसभाएं हैं? क्या है, जैसे आप देखिए अन्य जो देश हैं उनमें एजुकेशन फ्री होगी, हेल्थ फ्री होगा, लेकिन यहाँ जो दिल्ली में सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, जनता को मूर्ख बनाती है, विकास के कार्य। विनोद जी, मेरा कहना है कि विधानसभा नंबर 1 से ही ऐसा होता है या बाकी और भी विधानसभाओं में है? पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो पहुंच रही है, देखिए जहाँ नरेला के अंदर क्यों नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं है,
केंद्र सरकार आदरणीय मोदी साहब की सरकार निश्चित प्रयास पे है, लेकिन क्या है दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ कठिनाई इस कारण से यहाँ मेट्रो नहीं आई। इसका केवल और केवल जो मेट्रो का अब तक ना आने का कारण है वो जो है ना केजरीवाल की सरकार है। मनोज बंसल, प्रधान नरेला चेतना मंच। सर ये जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किस उसमें किया जा रहा है? नरेला चेतना मंच एवं रिठाला बवाना नरेला मेट्रो रूट संघर्ष समिति के द्वारा पिछले बहुत वर्षों से लंबित समस्या मेट्रो के समर्थन में नरेला मांगे मेट्रो के विषय में आज यहाँ मंगला चौक नरेला पे एक दिवसीय सांकेतिक सामूहिक उपवास का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन जो है शामिल हो रहे हैं, कितने लोग हैं इसमें, कितनी संस्थाएं शामिल हैं? अत्यंत हर्ष का विषय है। बेशक से इसकी शुरुआत रिठाला बवाना नरेला मेट्रो रूट संघर्ष समिति के जागरूकता के द्वारा आज नरेला चेतना मंच द्वारा इसकी शुरुआत की है, लेकिन कोई 15 दिन पहले जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की तब से हमारे पास सैकड़ों सामाजिक, धार्मिक, RWS, TWS के प्रतिनिधियों का संपर्क हमारे पास आ चुका है कि वो भी इस हमारी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। अगर आज आप हमारे बैनर की तरफ देखेंगे, सैकड़ों संस्थाओं का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने कि अपना समर्थन हमें प्रेषित किया है, जिनका आज की इस आयोजन में हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। ये जो संस्थाएं हैं न केवल नरेला से बल्कि बवाना, बूट, बरवाला, रिठाला तक की सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, RWS हैं, क्षेत्रवासी है, बच्चा है, जो कि आज के दिन ये कह रहा है नरेला मांगे मेट्रो। मनोज जी अगर बात की जाए क्या इससे पहले आपने जो है मेट्रो विभाग को या मंत्रियों को इस चीज़ की मांग किया, पत्राचार किया, आपने कुछ जानकारी मांगी है कहाँ तक ये बढ़ी है कि मांग कहाँ तक नहीं बढ़ी है? इस बारे में पत्राचार आज से नहीं गत कई वर्षों से होता आ रहा है। हमारा पत्राचार माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप पुरी जी को, अपने दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को, LG महोदय को, DMRC जो कि मेट्रो की संबंधित संस्था है, जो कि मेट्रो का देखरेख और मेंटेनेंस करती है, हमने सभी को पत्राचार किया है। पिछले वर्ष माननीय शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप पुरी जी ने एक हमें आश्वासन भी दिया था कि दिल्ली सरकार बेशक से अगर फंड एलोकेट ना भी करे तो भारत सरकार खुद सारे फंड्स का इंतजाम करके नरेला में मेट्रो चल सके, इसका वो इंतजाम करे। लेकिन हमें लगता है कि शायद वो एक महज आश्वासन ही था। नरेला क्षेत्रवासी आज भी मेट्रो से महरूम हैं। सभी को तो इसमें कितनी गतिविधि आगे बढ़ी है, इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी मिली है अभी तक आप लोगों को? अभी तक पत्राचार के माध्यम से हमारा प्रयास था कि हम एक अपने तरीके से इस अपनी मांग को, इस विषय को हम संबंधित अधिकारियों, संबंधित प्रशासन, संबंधित राजनीतिक नेताओं के पास पहुंचा सकें। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि पत्राचार के माध्यम से चाहे भारत सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, शायद हमारी मांग कहीं नहीं पहुंच रही है। उसके बाद हमने निर्णय लिया, आज दिन का एक दिवसीय सांकेतिक सामूहिक उपवास हमने रखा है, शांतिपूर्ण रखा है। हम आगे भी कोई भी कार्य करेंगे शांतिपूर्ण, लेकिन ये हमारा जो एजेंडा है ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अगर हमारी आज की इस आयोजन से चाहे राजनीतिक गलियारे हों, चाहे प्रशासनिक गलियारे हों, अगर उनके कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचती है तो इसके बाद हमें एक जो हमारा अगला उद्देश्य है वो एक विशाल जनसभा का आयोजन करना, जिसमें कि नरेला, बवाना, रिठाला, बूट, बरवाला सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करके एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे और उस विशाल जनसभा में हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। इसमें आप किसको सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं, क्या क्षेत्र के वोटरों को या राजनेताओं को जो आपकी इन डिमांडों को आगे तक नहीं लेके जा चुके हैं, या उन वोटरों को जो उन लोगों को बार बार चुनकर आपके बीच में ला खड़ा कर देती है? नरेला चेतना मंच का इस नरेला मांगे मेट्रो को मांग को लेकर एक हमने अपना एक रेजोल्यूशन लिया है। हम किसी को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे राजनेता हो। हमारा मानना है चाहे हम आम क्षेत्रवासी हैं, चाहे हमारे राजनेता हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे LG महोदय हैं, सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं। हम भी उसके लिए जिम्मेवार हैं। अगर हम सभी जागरूक होंगे तो ऐसा क्या है कि नरेला में मेट्रो ना आए। जब नरेला ही नहीं, अभी तो पूरे NCR में, चाहे हरियाणा हो, चाहे UP हो, जब मेट्रो जा चुकी है,
तो नरेला में क्यों नहीं? यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, औद्योगिक क्षेत्र है, नरेला है, भवाना है, होम्योपैथिक सेंटर है जो कि भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा है। यहाँ पे लाखों लोग जो रोहिणी पीतमपुरा ही नहीं, पता नहीं दिल्ली कहाँ से रोज आवागमन करते हैं। ऐसा क्यों? क्या है कि नरेला को इससे महरूम क्यों रखा जा रहा है? नरेला के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? नरेला को वंचित क्यों किया जा रहा है? नरेला मांगे मेट्रो, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम नरेला के ही नहीं, दिल्ली के ही नहीं, भारतवर्ष के जागरूक क्षेत्रवासी हैं। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मोहित गुप्ता, सेक्रेटरी नरेला चेतना मंच। ये आपका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? क्या अब ये आगे भी बढ़ेगा? ये जो हमारा सामूहिक उपवास है ये हमने सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रखा है। मगर मैं आपके माध्यम से नरेला विधानसभा और अपने नेताओं को ये बताना चाहती हूँ कि इस उपवास से, जैसे मनोज जी ने बताया कि हमारे नेताओं को और राजनीतिक गलियारों में अगर ये बातें पहुँची कि इन्होंने एक दिन का उपवास रखा है, तब भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। नहीं तो फिर हम जंतर मंतर पर और लाल किले मैदान पर भी हम बैठने की पूरी व्यवस्था रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे बैनर में कितनी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई और नरेला विधानसभा के एक कोहिनूर हमारे मंच पर है। कोई पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी संस्थाएं हमको सहयोग कर रही है, क्योंकि ये एक मंच का काम नहीं है मेट्रो लाना। नरेला दिल्ली देहात की जो मांग है केवल और केवल मेट्रो है। ये हमारा हक है, क्योंकि हम इस देश के वोटर हैं। हम लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और एमसीडी में भी अपना वोट जब देते हैं तो हमारी डिमांड एक ये है कि नरेला में मेट्रो बहुत जरूरी है। हमें प्रेषित किया है, हम उनके लिए उनके आभारी हैं। हम उनका यहाँ पर मंच पर स्वागत करते हैं। क्या मांगे क्या हैं आपकी? इतनी उम्र में आप जो अनशन पर बैठे हैं। मेरी उम्र 83 साल की हो गई है, लेकिन हमारा संघर्ष इस मेट्रो के लिए हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक नरेला मेट्रो नहीं आती। मेरी उम्र कुछ भी हो जाए, मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। आपकी कितनी उम्र होगी? आप इतनी उम्र में आप अनशन पर बैठे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? इस मेट्रो लाने के लिए चाहे हमारा कितनी भी उम्र हो जाए, 50, 80 की हो जाए, 85 हो जाए, इस मेट्रो लाने के लिए हम मर के मेट्रो लेंगे। आज 2001-2002 में मेट्रो आना था फर्स्ट फेज में। उस टाइम के बच्चे पैदा हुए, आज 21 साल के हो गए। वो आज हमसे पूछते हैं आपने किया क्या है। आज जो सांकेतिक हड़ताल हुई है, भूख हड़ताल हुई है, इनसे पूछो पिछले 10-15 साल में कितनी भूख हड़ताल हुई है, कितना एजिटेशन हुआ है। शांति प्रिय नरेला की जनता ने विरोध किया। आशा की है इस विरोध में भी हमें मेट्रो जरूर मिलेगी। इसी की आशा से आज हम सब बैठे, सभी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, मीडिया, सबका नरेला का कितने 84 गाँव हैं, सबका सब सपोर्ट है और मेट्रो आएगी। सर परिचय दीजिए आप। महेंद्र सिंह खत्री। जी महेंद्र जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 71 साल। इसी उम्र में तो जो है खाना पीना अगर कम कर दें तो परेशानी हो जाती है, लेकिन आप अनशन पे बैठे हैं सुबह से ही। कोई बात नहीं, मन में इच्छा होनी चाहिए। विल पावर है। तो किस मांग को लेकर बैठे हैं आप? मांग सिर्फ यही है कि हम एक आज के दिनों में मेट्रो एक लाइफ लाइन हो गई है। नरेला ने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि जो यहाँ पर मेट्रो नहीं दी जा रही, जबकि ये पहले फर्स्ट फेज में आने वाली थी और फिर फोर्थ फेज में रखी गई, उसमें भी वहाँ से लगा दी गई, नहीं दिया गया। अब आपस में कहते हैं, सेंटर वाले कहते हैं हम पैसा देने को तैयार, इधर दिल्ली सरकार नहीं देती, दिल्ली सरकार कहती है हम तैयार। पता नहीं क्या खिचड़ी चल रही है। अब क्षेत्र के नागरिकों ने अब ये कदम उठाया है, सारे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब भेदभाव छोड़कर। आज तो शांति प्रिय है, लेकिन इसके बाद हम अगर चाहेंगे तो पूरे नरेला के लोगों से निवेदन करेंगे सब मिलकर कि एक दिन का आप बंद करो और सड़कों पर आए। सर परिचय दीजिए। मैं ऋषि भारद्वाज जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 73 चल रही है। तो सर इस उम्र में अगर कम खाना पीना होगा तो परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन आप पूरा दिन अनशन पे बैठे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो क्षेत्र का कार्य करना हमारे लिए बहुत उत्तम कार्य है और यही हमारी पूजा है। अगर हम इस कार्य में अग्रसर नहीं रहते तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि रामायण में कहा है सिया राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जोड़ जुग पानी। सब लोगों के अंदर परमात्मा का दर्शन करना है
यही हमारा चिंतन है, यही हमारी सांस्कृतिक सोच है। और इसी सांस्कृतिक सोच के अंदर हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ है, हमें जो ठगा गया है, नरेला क्षेत्र के साथ में बहुत दुराचार हुआ है कि मेट्रो के यहाँ ना आने से यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा। भारद्वाज जी, आपने कहा ठगा है, किसने ठगा आपको? ये हमें प्रशासनिक अधिकारियों का तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे एक मिसाल है, एक माँ के 2 बच्चे हैं, चारपाई पे लेटे हैं, वो अगर जो चारपाई पे अगर गीला हो जाए, एक बच्चा पेशाब कर दे तो जो है ना, एक बच्चा चुप रहे तो उसको माँ नहीं उठाती है, लेकिन एक बच्चा अगर शोर मचाता है तो गीलेपन के कारण से माँ पहले उसी को उठाती है। तो कमी तो हमारी भी रही है, हम भी संवेदना शून्य रहे हैं, प्रयास रहा है हमारा, देर आए दुरुस्त आए, हम कोशिश करते रहे हैं, दिन रात हम सोचते रहे नरेला के साथ इतना दुराचार क्यों। क्या इसमें आप कसूरवार मानते हैं गलत चुनाव नेताओं का भी? चुनाव जो नेताओं गलत चुनाव करना भी फिर भी अपेक्षा की जाती है कि जितने भी हमारे नेता हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हर बार यही सोचा जाता है। वही बढ़िया वाली मिसाल है कि जाल गिरना बंद कर दिया तो रोने लग गया, वो जो है ना बैठा था समुद्र के किनारे। लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं, मंजिल मिले न मिले मुझे इसका कोई गम नहीं, मंजिल के जो में मेरा कारवा तो है, मेरी सोच ठीक है, मैं इस सोच के साथ लगा रहूँगा, मेरा जीवन पर्यंत प्रयास रहेगा। और इस आज जो अभियान है इसको मैं बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूँ। यहाँ किसी राजनीति की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा विषय है, लेकिन ये भी ठंडा ना पड़ जाए, क्योंकि ये होता है सदा से, ऐसा ही होता रहा है। और नरेला के साथ में बहुत विश्वासघात, हम सगे हुए हैं, रोटी खाने का अधिकार नहीं है, अपने क्षेत्र के प्रति सबकी जिम्मेदारी। बहुत सर, परिचय दीजिए। योगी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इन कामों में बहुत ही आगे रहते हो। आज ये उपवास है मेट्रो नरेला में लाने के लिए, और जैसा आपको मालूम है कि ये 2002 में ही अप्रूव हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश से ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब ये 2022 नवंबर दिसंबर में नरेला मेट्रो संघर्ष समिति के बनी और उसने ये शुरू किया। फिर ये आज मनोज बंसल जी और उनका जो ये मंच है, चेतना मंच, उसके बैनर के नीचे ये मुहिम शुरू की गई है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नरेला का प्रधान हूँ। भारद्वाज जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 81 है। और आप उपवास पे बैठे हैं आज, क्या आपको परेशानी नहीं होगी इससे? नहीं, परेशानी कोई नहीं होती। जब काम करना होता है तो परेशानी क्या है। उपवास 1 दिन का हो या ज़्यादा दिन का हो, हम अपने नरेला क्षेत्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, कुर्बान कर देना चाहिए। आपने भी तो जवाब मांगा था मेट्रो से, तो क्या जवाब मिला आपको? मैंने लिखा था उनको, एक बार नहीं कई बार लिखा है, और वहाँ से उत्तर आया कि अभी केंद्रीय सरकार से ये अप्रूव नहीं हुई है। पर 2 लाइन का उत्तर दे करके उन्होंने समाप्त कर दिया। मैंने पहले भी लिखा था कई साल पहले, तब उन्होंने कहा था ये अंडर प्रोसेस है और ये जल्दी ही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि सन 97-98 में इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले फर्स्ट फेज में ये शाहजरा से ओलंबी तक आना था। नाम ओलंबी का था, नरेला का ही था। ये ओलंबी बहुत बड़ा स्टेशन बनना था। मैं प्रशासन में था, डिप्टी सेक्रेटरी, और मैंने ये फाइलें देखी थी, मेरे हाथों से गुजरी थी। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर आना था, आते आते धीरे धीरे सारा प्रोजेक्ट यहाँ के, क्योंकि नेतृत्व इतना कमज़ोर रहा यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व के, यहाँ से हटा करके उसको रिठाड़ा ले जाया गया रोहनी की तरफ। वहाँ का नेतृत्व ज़रा मजबूत था, और यही एकमात्र कारण, दूसरा कारण नहीं था। तो अब आप उपवास करेंगे, तो आज उपवास से जो लगता है आपको कि सरकार जागेगी? अगर उपवास में भी नहीं जागती तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। नरेला के आदमी जितने यहाँ के नागरिक हैं बहुत शांति प्रिय हैं, लेकिन जब ये स्थिति आ जाती है कि सड़कें ऊपर से बात गुजर जाती है, फिर खाली उपवास से भी बात नहीं बनती, कुछ और भी करना पड़ता है। और फिर यहाँ के नागरिक उस सब के लिए भी तैयार हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 85 साल के हैं, 84 साल के, 83 के हैं, महिलाएं बैठी हैं, युवक हैं। और आश्चर्य कमाल, बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का नेता यहाँ पर बैठा हुआ है। सभी जितनी संस्थाएं सामाजिक, उनके नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता एक मत है कि यहाँ पर मेट्रो निश्चित रूप से आनी चाहिए। सभी उपवास कर रहे हैं सामूहिक। ये तो एक सांकेतिक उपवास है, 1 दिन का। आवश्यकता पड़ी तो लोग यहाँ पर मरने मारने के तैयार हैं, यही हड़ताल करेंगे। कितने दिन हो जाए? हिंसा तो करनी गलत है, हिंसा बिल्कुल करनी गलत है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती तो हिंसा जायज़ है। और ये भारत में देखा गया है कि जब तक हिंसा नहीं होती, रेलवे नहीं उखाड़ी जाती, जब तक महात्मा गांधी जी ने कहा था हिंसा नहीं करनी है, तब तक यहाँ काम नहीं होते। नहीं हिंसा नहीं करनी, मना किया। सरकार की स्थिति यही है।
और मैं कह रहा हूँ उसके लिए हमें सब तरह तैयार रहना चाहिए। जब तक मेट्रो आनी थी, सारी दिल्ली में पहुँच गई ये जगह जगह, लेकिन हम मना करेंगे। पहुँच गई, हरियाणा में पहुँच गई। आप हम हिंसा के लिए मना करेंगे हम। आगे बैठना करने। मेरा नाम मोहन भारद्वाज, पूर्व निगम पार्षद। सर क्या कारण है क्षेत्र को मेट्रो नहीं मिल पा रही और आज लोग जो है वो उपवास पर बैठे हैं, आप भी उसमें शामिल हो रहे हैं? ये जन चेतना मंच संस्था जो है एक सामाजिक संस्था है, इसका प्रयास है, अच्छा प्रयास है। हम इसका समर्थन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उपवास में भले ही शामिल ना हो, लेकिन इनके समर्थन में आए। और एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नरेला भवाना, इसके लिए मेट्रो की आवश्यकता। 50,000 से ज़्यादा फ्लैट नरेला में दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित खाली पड़े हैं। कई बार तो उसमें कोई घटनाएं भी घटी हैं, तो घटनाएं घटी हैं। लाखों फ्लैट डीडीए के भी खाली पड़े हैं। 30% लोगों ने सरेंडर कर दिया क्योंकि सुविधाएं नहीं है। तो मेट्रो यहाँ की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार के अंदर का जो झगड़ा था उसमें 50-50 का प्रॉफिट लॉस का, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉस है, इसमें हम शामिल नहीं, खर्चा नहीं दे सकते। तो केंद्र ने कहा है कि पूरा खर्चा केंद्र देगी और इसको मेट्रो को जल्दी से जल्दी यहाँ चालू किया जाएगा। और फेज के लिए उसके लिए बाकायदा बजट एलोकेशन हो चुकी है और सॉइल टेस्टिंग भी हो चुकी है और काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ होगा। मोहन जी, अगर बात की जाए कि नरेला का दुर्भाग्य है कि 1 नंबर पे है, वो विधानसभा नंबर 1 पे है। हाँ, ये तो नंबर 1 पे है, लेकिन दुर्भाग्य है। देखो ये हम इसके लिए हम खुद कहते हैं कि ये बहुत हमारे साथ अन्याय है। ग्रेटर नोएडा में गया, बहादुरगढ़ गया, मेरठ गई, सब जगह गई, लेकिन नरेला में जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए हर चीज़ की, वहाँ से नहीं। नरेला से होनी चाहिए, नरेला नहीं आई, इसीलिए तो हम यहाँ आके बैठे हैं। तो कब तक आप साथ देंगे? जब तक नहीं आएगी। मैं ताराचंद ताराचंद जी कहाँ से हैं? हमारी मेहनत फाउंडेशन से। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी 62 प्लस है। आप भी उपवास पे बैठे हैं? मैं आज के दिन किसान की तो उपवास पे हूँ, इसलिए कि मेरे नरेला में मेट्रो आए और मेट्रो का हम बहुत सालों से, मैं रिटायर भी हो गया हूँ, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल उदासीनता के कारण, हमारे नेताओं की उदासीनता के कारण नरेला में मेट्रो नहीं आ रही है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, ये किसी एक पार्टी